हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये देख सकते हैं अपने गांव में पहुंच चुका हूं और आज माता की जो हरियाली होती है वो कटनी है। तो इस वजह से नवरात्रि में मैं घर आया हूं और आप लोग देख सकते हैं मौसम कितना ठंडा है। बिल्कुल इतनी मोटी जैकेट के बावजूद भी ठंड नहीं रुक रही है। बिल्कुल बहुत ही हाइट पे है हमारा क्षेत्र। धनोल्टी से जस्ट 5 किलोमीटर पहले पुरासखंडा नाम से आपको ये एरिया दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा ये द ग्रीन रेस्टोरेंट। ये देखिए खूबसूरती हमारे गाँव की। ये रास्ता जा रहे हैं वहाँ पर से नीचे को। ये देखिए नीचे है मेरे घर, पैदल जाना पड़ेगा। ये रोड तो दिख रही है लेकिन उस पर अभी गाड़ी जाने लायक स्थिति नहीं है रोड की। ये देखो गाइस, माँ वैष्णो का मंदिर। और मौसम देखो अभी, माँ वैष्णो का मंदिर बहुत ही शांति वाली जगह। क्या खूबसूरत व्यू है। और मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये देखिए हमारा घर जाने का रास्ता। यहाँ से नीचे को जाते हैं हम घर। और वो देखिए हमारी धन्नो, ये मेरी दोनों स्कूटी यहाँ पे लगी रहती है। यहाँ देखिए, यहाँ से हम नीचे जाते हैं। अब देख सकते हैं रोड कितनी खतरनाक है। और ये देखिए माँ वैष्णो का मंदिर अभी बहुत बड़ा बन चुका है गाइस। प्रांगण बहुत बड़ा हो चुका है। और यहाँ पे स्कूल भी है एक। हम इसी स्कूल में पढ़े हैं बचपन में। दिखाता हूँ, ये रहा गेट मंदिर जाने का। तो आप लोग कभी आए तो यहाँ से जा सकते हैं गेट से। बहुत कम लोगों को पता होगा कि यहाँ वैष्णो माता का मंदिर है। काफ़ी अच्छा मंदिर है, तो आप लोग जा सकते हैं आराम से। ये देखो शाम के समय का व्यू बुरांसखंडा का। बहुत उधर से शुरू हो जाता है बुरांसखंडा, लेकिन मैं यहीं पर से वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं आज गाड़ी में आया था। जय माता दी। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर में, आरती लेके जाएंगे। ठीक है, ये देखो पीछे का व्यू। और बहुत ही पुराना मंदिर है ये। हर साल, लगभग हर साल यहाँ नवरात्रि के टाइम पे हरियाली पड़ती है माता की। आप सभी दर्शन करने आ सकते हैं। ये देखिए व्यू, वाह। जब हम पहले गांव में थे तब ऐसा लगता था कि ये चीज़ें क्या हैं, लेकिन अब हम देहरादून रहते हैं तो अब वैल्यू पता लगती है गाइस अपने पहाड़ों की। बहुत ही शांत, इतनी शांति कहाँ मिलेगी आपको। देखिए बैठने की व्यवस्था पूरी है रास्ते में। ये हमारा स्कूल का फील्ड है इतना सा। पहले हम यहाँ पे मैच खेलते थे। देखो देखो गाइस, देखो। ये देखो वहाँ उधर धनोल्टी भी दिख रहा है थोड़ा। हाँ ये रहा हमारा स्कूल, देखो दिख रहा होगा आपको। ये देखो हमारे बुरांसखंडा का व्यू। ये देखिए शाम के समय। अभी मंदिर में काम ही चल रहा है।
पे सब लोग काम कर रहे हैं, प्रसाद प्रसाद बना रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए हवन यहाँ पे होगा सुबह। और यहाँ अंदर है माता की मूर्ति। ठीक है, अभी देखेंगे तब। बहुत बड़ा प्रांगण यहाँ पे बनाया गया है माता का, देख सकते हैं आप लोग। और मैं यहाँ पे जय माता दी, जय माँ माता दी। ये देखिए सुंदर सी मूर्ति, भव्य मूर्ति। कितना अच्छा भी यहाँ पे माता के प्रांगण से दिखता हुआ है। ये माता का मंदिर, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखिए वहाँ नीचे दिख रहा है गाइस, सीढ़ीदार खेत, वहाँ है मेरा घर। वहाँ मुझे पैदल जाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में जो यहाँ पे आरती स्टार्ट होगी, तो आरती में शामिल होने के बाद हम जाएंगे घर को, क्योंकि मैं आज पहले ही दिन आ रहा हूँ, तो आरती में शामिल होना ज़रूरी है। ठंड के मारे में घर नहीं भाग सकता बिल्कुल भी, बहुत भयंकर ठंडा है। मैं क्या करूँ, लेकिन रुकना पड़ेगा, कोई नहीं। वही स्कूल है जहाँ से हमने 8 तक पढ़ाई करी है। ये देखो आज भी स्कूल चालू है। शिक्षा ही वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है ना। माँ वैष्णो देवी प्राथमिक विद्यालय, इसका नाम बदल चुका है अब। पहले इसका नाम सेवा मिशन स्कूल हुआ करता था। यहाँ हमने 8th क्लास, ये हमारी 8th क्लास थी। ये देखिए, और ऐसे बच्चे पढ़ के आते हैं, तो देखिए। अभी तो गाइस ऊपर आरती काफ़ी देर में स्टार्ट होनी है, तो मैं सोच रहा हूँ तब तक घूम के आ जाऊँ। ऐसे तीर्थ स्थलों को गवर्नमेंट को और अच्छे से इन पर थोड़ा काम करके, और ये पर्यटक स्थल अच्छे खासे बन सकते हैं। और यहाँ पे इन फ्यूचर छोटे छोटे MSME जो उद्योग हैं, उन पे काफ़ी अपॉर्चुनिटी। धीरे धीरे पहले बनासखंडा में सिर्फ 2 दुकानें थी, आज बनासखंडा में जो है बड़े बड़े होटल भी हैं, है ना। धीरे धीरे विकास हो रहा है। तब तक मैं ऐसा करता हूँ, अपने भाइयों को लेके आता हूँ। एक्चुअली ये मुझे थोड़ी देर पहले करना चाहिए था, बट मुझे अभी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आरती जो है थोड़ा लेट स्टार्ट होनी है। ठंड तो लग रही है गाइस, पैदल भी काफ़ी है जाने के लिए, बट मैं ब्लॉग बनाते बनाते जाऊंगा। आप लोग को यहाँ की भौगोलिक जो कैसा है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर पाला बहुत तगड़ा पड़ता है इस साइड, तो इसलिए रोड ऐसी है। इस बार जब बर्फ़ पड़ी थी तो यहाँ सबसे लेट में बर्फ़ पिघलती है। कभी भी बर्फ़ के टाइम इधर आना हो तो ये एरिया बहुत अच्छा है, बहुत ही भयंकर पाला पड़ता है इधर। ये बेसिकली जो टिहरी और देहरादून का बॉर्डर है, उस एरिया में है ये। हेलो गाइस, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने भाई लोगों को लेने। आदत टूट गई है वैसे पैदल चलने की, लेकिन देखते हैं। बाद में सोते टाइम होगा दर्द पाँव में, बट चलना फिरना चाहिए। पहले जो यहाँ हमारी फिटनेस थी वो बहुत ही अच्छी थी। डेली हम 10 किलोमीटर पैदल स्कूल आए जाए करते थे। और यहाँ से रास्ता ऊपर के लिए दिखाते रहूँगा मैं आपको, घबराना नहीं बिल्कुल। ये देखिए रास्ता, जाता हूँ मैं ज़रा, आज उनको सरप्राइज़ देता हूँ। हालांकि मेरी शक्ल उन्होंने 1000 बार देख रखी है, मुझे देख के कोई उन्हें बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं मिलने वाला, पर मैं मन में एक
अच्छा लग रहा है गाइस, जब गांव आता हूँ तो बहुत ही खुशी मिलती है और हमें खुशी ही चाहिए। ये हमारा सबसे मेन लक्ष्य। और ये जो पेड़ देख रहे हो आप लोग, दिखाता हूँ मैं एक सेकंड। ये जो पेड़ दिख रहे हैं आप लोगों को, ये देवदार के पेड़ हैं। इनके बीच में थोड़ा बहुत कुछ झाड़ियाँ और ये अलग से कुछ पेड़ हैं, लेकिन देवदार की एक खासियत आपको पता होगी, जो लगभग 4000 मीटर के ऊपर या लगभग 3500 मीटर के आसपास इनकी उपलब्धता होती है। और देख सकते कितना खूबसूरत नज़ारा है। अभी आपको मैं, मेरे साथ बने रहिए, आपको आगे और इन्फॉर्मेशन पहाड़ के बारे में देता रहूँगा। यहाँ देवदार के पेड़ों के बीच में इधर बहुत से पक्षी, बर्ड्स भी रहते हैं, जैसे कि जो लाफिंग थर्स होती है, इसके अलावा जो स्पैरो होती है और घुघती जिसको बोलते हैं, और हिमालयन कोयल, सॉरी हिमालयन कोयल नहीं, कोयल आई मीन बुटेर बोलते हैं जिसको। हिमालयन कोयल तो यहाँ से लुप्त हो चुकी थी और आखिरी बार यहीं देखी गई थी। ये आप किताबों में भी पढ़ सकते हैं। अगर इधर कुछ गवर्नमेंट ध्यान दे तो ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा बनाया जा सकते हैं। रोज़गार के यहाँ पे अवसर उपलब्ध ज़रूर हो सकते हैं। देखिए पहाड़ों में आपको पता ही है, हर एक पौधे में जड़ी बूटी है। तो ये तो 4000 मीटर की ऊंचाई पे है, यहाँ जड़ी बूटी तो बिल्कुल होगी ज़रूर। हम पहाड़ में रहते हैं इसलिए हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, बट जो शोध करने आते हैं यहाँ पे, अनुसंधान करने आते हैं, उनको यहाँ पे हर एक चीज़ की नॉलेज होती है। हमें है लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं है। हमारे जो पूर्वज है, फिर हमारे अभी जो पुरानी पीढ़ी जो बची हुई है, जो दादा लोग हैं हमारे, उन्हें सारी नॉलेज है। देखिए इधर रात में जानवरों का खतरा भी रहता है, पर जाते हैं हमारे भाई लोग यहाँ से। और इधर से जब शादी में किसी का टेंट डीजे वगैरह सारना होता है, हमें ले जाना होता है, बहुत ही आफत आती है, खासकर लड़कों को। लड़कियां तो जो है, ये देखिए, ये इसको कुछ बोलते हैं शायद, मैं भूल रहा हूँ। ये देखिए इसको, अरे इसको कुछ बोलते हैं, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट इसको कुछ बोल सकते हैं। आप लोग पहचान सकते हैं इसको। इससे आग भी जला सकते हैं। इसके अंदर फ्रूट भी होता है इसका एक। देवदार या चीड़ के पेड़ में होता है वैसे ये, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा पिरुल, जो उत्तराखंड की पिरुल लाओ पैसे पाओ वाली जो योजना थी, वो भी बहुत अच्छी थी। वो भी काम आ रही थी गवर्नमेंट के। पिरुल का तेल जो है गवर्नमेंट उस पर शोध करना चाह रही थी। यहाँ देखिए बहुत ही हाइट है पेड़ों की। देखो 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 गाइस, ये देखिए बांज भी कहीं कहीं पे, मोरू भी। जो ओक में जो 3 प्रजाति आती है, बांज, मोरू और एक और आती है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद ये उनमें यहाँ बीच बीच में पाए जा रहे हैं। इन्होंने हमारे जल स्रोतों को बनाए रखा है। उत्तराखंड का वरदान हम इसे बोलते हैं, है ना। मेरे साथ जुड़े रहिए। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें कुछ छूट रखी नीचे। पता तो है मुझे, पर इतना मुझे ध्यान आ नहीं रहा है एक्चुअली। अब हमें एनवायरनमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो पता लगी है, तो अब इतना ध्यान आता है कि ऐसा भी है, क्योंकि अब इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली मैं डेली तो ब्लॉग डालता नहीं, बट जब गांव आता हूँ तो थोड़ा बहुत कभी कभी डाल लेता हूँ। हाँ, इन फ्यूचर भी कुछ इन्फॉर्मेशन डालता रहूँगा। ये देखिए, इसको किलमोड़ा बोलते हैं, किलमोड़ा। इससे औषधि भी बनाई जाती है
और ये देखिए इसके जो जड़ है उससे जो है शराब भी बनाई जाती है। ये अभी इन पे नई नई शाखा आई है। इनके जो पत्ते हैं इनको अगर खाते हैं ना ये बहुत खट्टे होते हैं, देखो। इनमें अगर नमक मिर्च मिलाई जाए खट्टा स्वाद होता है, मस्त एकदम। बुरांस भी होते हैं इधर, बट इधर साइड थोड़ा ठंडा, काफ़ी ठंडा एरिया है, धूप इधर थोड़ा कम ही पड़ती है। पहाड़ के इस तरफ वाली साइड है ये, उस तरफ वाली साइड बुरांस खंडा यहाँ का नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि बुरांस पहुँचा है। बट अभी आपको यहाँ पे बुरांस ना होके क्या दिख रहा है, देवदार। लेकिन यहाँ पे लगभग इतने पेड़ हैं बुरांस के कि आप लोग देख पाएंगे कभी ना कभी आएंगे तो। बुरांस का जूस यहाँ पे एक बहुत अच्छा लोगों के लिए रोज़गार का साधन बन सकता है ना। तो क्यों ना कुछ किया जाए, जीडीपी में योगदान दिया जाए। यहाँ ऊपर गाइस ये भी घूम रहे हैं लंगूर, कई इन्होंने मुझे मारा आज, क्या करें। बहुत बड़ी हिम्मत के साथ मुझे जाना पड़ रहा है आज अकेले। ये देखो कैसे उछल रहे हैं, और इस पूरे जंगल के बीच में अकेले जा रहा हूँ। और ऐसे मैं रात में भी जाता हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि अपनीत ही भगवान है, पर एक्चुअली मैं हूँ नहीं। भगवान का अंश हूँ मैं, सिर्फ छोटा सा। वो अंश भी धीरे धीरे घिस रहा है। थोड़ा सा मेरी औखी आ चुकी है, आई मीन मेरे को थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, सर दर्द भी हो रहा है ठंड से। अब ये हमारे लिए बिल्कुल दर्शनीय स्थल बन चुके हैं, क्योंकि अब हम बाहर निकल चुके हैं तो गांव में आना बहुत ही कम हुआ है। बट अपनी ज़मीन से जुड़े रहेंगे। अक्सर ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का ध्यान कम ही जाता है। गवर्नमेंट एक तरफ देख पा रही है, एक तरफ नहीं देख पाती। एक तरफ बुरांसखंडा में तो आपको मेन रोड दिखेगी, होटल्स वगैरह दिखेंगे, लेकिन आप नीचे गांव की तरफ जाएंगे तो रोड नहीं है। रोड गई भी है लेकिन उस पर गाड़ी नहीं चल पाती, इतनी ख़राब स्थिति है। और जो आम जनमानस है उनको स्वास्थ्य संबंधी या किसी भी प्रकार की बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों को ऐसे जंगल से सुबह 5 बजे, जब सुबह का स्कूल होता है, 5:30 बजे के आसपास निकलना पड़ता है। ऐसे में भालू का खतरा बहुत, मतलब ऐसी लाइफ है कि क्या बोले, संघर्ष वाली लाइफ है। आजकल अब मेरा दोस्त एक बीमार पड़ा था इधर, तो उसको उठा के ले गए बेचारे को। रोड नहीं है, क्या कर सकते हैं। और जाने भी कहीं इधर रोड ना होने की वजह से अचानक से रात में तबीयत ख़राब हो जाती है, तो टाइम पे किसी को पहुंचाना हो नहीं पाता। बट हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि गवर्नमेंट का इस पे ध्यान जाए। इस बात को आगे लाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है वर्तमान में भी, और देखते हैं ज़रूर हमारे सपने, हमारा टारगेट पूरा होगा। रोड पहुंचेगी तो शिक्षा बेहतर होगी बच्चों की, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो वहाँ पढ़ेंगे क्या। वो 10-12 किलोमीटर तो पैदल जाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि आप चल के दिखाओ 10-12 किलोमीटर, उसके आप पढ़ के दिखाओ। बहुत ही क्या बोले। तो ऐसे में बच्चे का जो शारीरिक विकास तो हो सकता है कि बच्चा पैदल चल रहा है, चलो ठीक है, बट मानसिक तौर पे वो थक जाता है, पढ़ेगा कैसे, है ना। और इतने इतने से बच्चे होते हैं कि वो क्या ही बोले, 4-4 फीट के, 4.5 फीट के, बहुत। और इतना भारी बस्ता होता है उनके बैग में। हम भी रहे हैं तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे व्यू दिख रहा है। दूसरा, जब रोड जाएगी तो रोज़गार के साधन, पूरा गांव खाली हो चुका है। गवर्नमेंट की बहुत सी परियोजना, होम स्टे परियोजना, पता नहीं कौन कौन सी परियोजनाएं जो हम यहाँ पे लागू कर सकते हैं। पोल्ट्री वैली जो योजना है गवर्नमेंट की, है ना,
बट ये कि साधन, सबसे पहले कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। कनेक्टिविटी होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, और अपनी बात हम आगे जारी रखेंगे। फ़िलहाल मुझे थोड़ा चुप होना पड़ेगा, क्योंकि भाई लोगों को घर आने वाला है, तो वो बोलेंगे कि तू बाहर से आते ब्लॉग बना रहा है, इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद भाइयों के साथ, ठीक है? बाय। आपको यकीन नहीं होगा, 4000 सबसे टॉप पे ये घर, हमारे भाई लोग रहते थे। ये देखिए डॉगी वहाँ पे। पहली बार में तो मैं डरा, लेकिन ये छोटा है। व्यू देखिए, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, बादलों के पास हमें देखिए, बादलों के पास हम घूमते हुए। क्या व्यू है गाइस, ऐसा व्यू देखने के लिए लोगों की आंखें तरस जाती है। और यहाँ लोग निवास कर रहे हैं, शुद्ध हवा एकदम, वाह। यहाँ का AQI नापोगे तो स्टार्ट भी भाई। देखो तो आज हम माँ वैष्णो के दरबार में नवरात्रि के, ये देखिए, ये अनुज भाई हमारे साथ, और ये कल हवन होगी, हरियाली कटेगी, तो इसलिए हवन के लिए लकड़ी ले जा रहे हैं। और हमारे साथ महेंद्र भाई, सुमेर भाई, प्योर भक्त हैं सारे, और अनुज भाई जी। मैं भी ऊपर गया था ना गाइस, मैंने बताया था, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर से भाई लोग के साथ आऊँगा, देखो आ गया हूँ। तो ये हैं, और पंडित जी ऊपर से आवाज़ दे रहे हैं कि जल्दी आ जाओ अब, तो हम भी आएंगे तब। तो गाइज हम दोनों, ये भाई भी जिसने हमारे साथ बहुत मदद की है हवन की लकड़ी लाने में। और ये देखिए, सबसे पहले तो हमारे सबसे बड़े भाई महेंद्र भाई जी, ये हवन की लकड़ी ले जाते। फिर ये हमारा दुर्मुखिया, अरे हमारे बहुत ही, और ये हमारा छोटा भाई। गाइस मैं देखिए गाइस, हवन यहाँ पे होगा कल। कंठे यस्य विराजते गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजतनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंदगणाधिराज सहित केदारनाथ प्रभो केदाराचल संस्थितो हि सततं ध्येया सदा मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथ नमामि समीशा। आइए भगवान भोलेनाथ को मनाएं। ये सायंकालीन बेला, शाम का जो वक्त होता है, शाम का जो समय होता है, ये भगवान शंकर का समय है। सायंकाल में भगवान शंकर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। इस समय को कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष में भगवान शंकर की पूजा अत्यंत पुण्यदायी। आइए मनाइए भोलेनाथ को। कैसे हैं मेरे भोलेनाथ? और ढगारी है आशुतोष, आशुषी जल्दी, तो उसमें प्रसन्न होने वाले, जल्दी प्रसन्न होने वाले कौन देखता है? भोलेनाथ। तो सब मिलकर के ध्यान लगा करके और भगवान भोलेनाथ को मनाइए। गाइए हमारे साथ में, नमामि शमीशा निर्वाण बेतल खाली है, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं कितनी अच्छी आरती गाते हैं हमारे पंडित जी। हमारे व्यास जी हैं, देखिए कितनी अच्छी आवाज़ है इनकी। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराजान ज्योति तमेतं गिरीशं दरानं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसारपाशं न जानामि योगं। क्या नहीं आता हमें? योग नहीं आता। न जानामि योगं, और जप भी नहीं आता। जपम, और क्या नहीं आता? पूजा। न जानामि योगं
नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःख घतातप्यमानम्। जरा किसे कहते हैं? जरा किसे कहते हैं? जरा मैंने बुढ़ापा। ये बचपन में ही हमने बुढ़ापा आ गया मेरे भोलेनाथ। बुढ़ापा कैसे? बुद्धि में, मन में तृष्णाएं वासनाएं इतनी आ गई कि इन्होंने हम पर कब्जा कर लिया और हम बूढ़े हो गए, बीमार हो गए। जरा जन्म दुःख घतातप्यमानम्। भगवान की न कातो न माता न बंधु न दाता न पुत्र न पुत्री न मृत्यु न भर्ता न जाया न विद्या न मृत्युर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बाबा अपातः प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसार पाश त्वमेका भवानी। प्रदेशं रमेशं सुरेशं महेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यं सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं त्वमेका भगवति जय जगत् नलिन दलालता। भाई जी जय हो जय हो। Yeah.